या यहाँ तक आप लोगों के लिए काफी था? सर कल कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, आज आप लोगों को कुछ समझ आई है? यस सर। अच्छा, नहीं नहीं आ रहा है सर। फिर तो अच्छी बात है ना कुछ देखें, समझ तो आ रहा है। अब ये ऐसे नहीं है कि एक दिन का बिजनेस है बस आप लोग सर पे चढ़ा के बैठ जाओ कि बस मैंने आज ही हंटिंग करनी है, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता आप लोग जो है खुद समझ जाओगे। अभी राइट नाउ मैं एक प्रोडक्ट को जैसे ही देख लेता हूँ मुझे आइडिया हो जाता है कि ये प्रोडक्ट कैसे काम कर रहा है। और आपको जब मैं सेशन जब हमारे एंड हो जाए उसके बाद जब मैं आपको टास्क दूंगा, तो वो जब आप लोग टास्क करोगे तो उसमें फिर आप लोगों की और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है। तो एक तो मेरा बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल होता है, इतना बिजी शेड्यूल है कि आप यकीन माने कि खाने का टाइम भी नहीं मिलता। और यहाँ पे फिजिकल ऑफिसेज और उसको मैनेज करना, टीम को मैनेज करना, फिर यहाँ पे अभी इस टाइम पे मैं ब्रांड से बात करूंगा, उनसे कम्युनिकेशन, अमेजोन के साथ बातें, तो यानी कि सारा का सारा टाइम मेरा इसी में जाता है। तो आप में से अगर कोई एक्सपर्ट हो फिर आगे इंशाल्लाह वो मेरे साथ काम करेगा मेरी टीम में, तो ऐसे ही आप लोग जो है ग्रो करोगे। अभी आपका जो भी क्वेश्चन है रिलेटेड प्रोडक्ट हंटिंग तो आप लोग पूछ लें, आपके पास टाइम है। सर ये टूल हमें शेयरिंग बेसिस पे मिलेंगे? जी, हाँ जी, आपको मिल जाएगा। तो ये आप, कब हम परचेज करें? या आप आज से कर ले। आज से कर ले? देखिए आपने प्रैक्टिस करनी है ना, हाँ तो हाँ। अब ये प्रोडक्ट दो जो मैंने आपको यानी कि सारा जो सेशन लिया है और इतना आपने टाइम दिया है, ठीक है, ये आपको रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाएगा। आप लोग इंजॉय करोगे सेशन को, आप लोग देखोगे भी साथ साथ, आप लोग प्रैक्टिकल भी अप्लाई करोगे, तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। फिर जब आप इस पे प्रैक्टिकल काम करेंगे आपके माइंड में क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन आप मुझसे पूछेंगे, मैं उनको सॉल्व करूंगा, ऐसे ही जो है आपका काम स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, आप इनको प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं करेंगे, तो मैं कहता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा मेंटोर भी आपके सामने आके लेक्चर देना, आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे तो आप कभी भी काम नहीं कर सकोगे। तो इसमें इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप क्या करो, इस पे प्रैक्टिकल काम स्टार्ट कर दो, चाहे आज से हो या चाहे कल से हो, ठीक है। सही है सर, तो अकाउंट नंबर आप भेज दो, मैं पेमेंट जो है अभी आपको सेंड कर देता नहीं, हूँ। आपने मुझे नहीं करनी पेमेंट, मैं आपको किस पे नंबर करनी? दूंगा। मैं आपको नंबर दूंगा, जिस बंदे के पास है, मेरा जो टूल प्रोवाइडर हाँ है हाँ। वो आपको दे देगा, ठीक है, एक्सेस। ठीक है, उसी का नंबर भिजवा दो सर। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी। सर अगर हम यूके मार्केट में प्रोडक्ट हंटिंग करें और तो बीएसआर का क्राइटेरिया क्या होगा? आप इस तरह करें ना, मैं आपको प्रॉपर क्राइटेरिया भेजूंगा। आप अभी इस टाइम पे यूके में काम कर रही हैं, यस सर। तो आप यूएस में क्यों नहीं कर रही? सर यूएस में भी कर रही हूँ लेकिन प्रोडक्ट हंटिंग या एनालाइजिंग में देख लेती हूँ। अच्छा, मेरा भाई करता है यूके में। नहीं आपके लिए देखें, आप स्टार्ट जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, आप एक मार्केट से स्टार्ट लेना, यहाँ पे अगर आप यूके में जाएंगे फिर आप जो है यूके में यूएस में, इस तरह जो है आपको कंफ्यूजन रहेगी। आप एक मार्केट में अगर एक्सपर्ट बन जाए ना तो आपके लिए सारी मार्केट्स पे काम करना बहुत ईजी होगा। अभी राइट नाउ अगर मैं काम कर रहा हूँ तो इस टाइम पे यूके में हमारे एमपीएल और पीएल पे हम काम करते हैं ना, उस पे हमारा यस सर। क्राइटेरिया और एक्सपर्टी है। तो इसी तरह जो है यूई में भी हमारे लॉन्चेस हैं पीएल के, एमपीएल के, केएसए में भी, लेकिन होलसेल जो है वो हम यूएसए में कर रहे हैं, तो यूएस का ये क्राइटेरिया है। आप कोशिश करें कि यहाँ पे इस क्राइटेरिया को आप अप्लाई करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है मैं आपको गाइड करूंगा यूके की तरफ। यूके में फिर आप जो है इजिली अपने लिए प्रोडक्ट फाइंड कर लोगे। जी सर मैं यहीं से स्टार्ट करूंगी यूएस से। अभी आज भी तकरीबन मैं एजेंसी में बैठा हुआ था तो दो मेरे स्टूडेंट थे, उन्होंने यूएस में काम स्टार्ट किया था, लेकिन उनको ऐसे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल गए थे यूके में, तो मैंने कहा चले आप यूके में लॉन्च कर दें, इनको कोई मसला तो नहीं है, होलसेल के प्रोडक्ट थे, फिर आपको वो काम करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है आपके लिए। हेलो सर। जी जी। सर अभी प्रोडक्ट हंट के लिए ये जीपा चाहिए या सेलर रैंप आप? सेलरम, नहीं सेलरम में तो आप अभी ना जाए ना, वो तो बहुत ही एडवांस जो काम कर रहे हैं उनके लिए है। और उसमें तो ओके। देखिए यहाँ पे जो कीपर मैंने आपसे डिस्कस किया है ना ये आप लोगों के लिए है, बिकॉज इसमें आप एक तो हाँ सर। हंटिंग कर सकते हैं, नंबर फर्स्ट।
दूसरा आप लोग प्रोडक्ट को एनालाइज भी कीपा से कर सकते हैं। और जो अदर टूल्स हैं लाइक स्मार्ट स्काउट हो गया, और जो सेलर एम्प है, इसके अलावा हीलियम 10 है, जंगल स्काउट है, उसमें जो है आप सिर्फ हंटिंग कर सकते हो, ठीक है। और सेलर एम्प है वो आप लोगों ने अलग बाय करना है एनालिसिस के लिए। हीलियम 10 आप लोगों ने हंटिंग के लिए करना है, तो ये आपका एक्सपेंस थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो अब एक ही टूल आप लोग बाय करें, उसमें आप लोगों को सारा डेटा मिल जाता है, तो ये आपके लिए बेस्ट है। हाँ ठीक है सर। सर अब हम लोग जब यूएस में काम स्टार्ट करेंगे तो इसके लिए तो एलएलसी होना जरूरी है हमारे लिए, या नहीं? यूएस के लिए हाँ सर। कंपलसरी एलएलसी। देखिए, यूएस के लिए ऑब्वियस सी बात है कि आप जब सप्लायर से बात करेंगे, अब ये जीन प्रो है, ठीक है। तो जीन प्रो अब यहाँ पे ये ब्रांड है, अगर इससे आप बात करेंगे, इससे आप प्रोडक्ट बाय करेंगे, तो ये आपसे एलएलसी मांगेगा। और दूसरी बात ये है कि आप अमेजोन पे जब प्रोफेशनल अकाउंट बनाते हैं, तो उसके लिए आपको एलएलसी रिक्वायर्ड है, ठीक है। आपने एलएलसी पे अपना अकाउंट बनाना है, प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट, तो उस पे आप बिजनेस अपना कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, आपसे जो ब्रांड्स डिमांड करते हैं, तो ब्रांड के लिए भी एलएलसी बहुत ज्यादा मस्ट है। सर इसमें हम पहले इंडिविजुअल अकाउंट बना ले, फिर बाद में एलएलसी बना ले, या पहले ही एलएलसी बना ले फिर प्रोफेशनल अकाउंट बना ले? वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम एलएलसी बना ले और उसके बाद हमारा अकाउंट में कोई मसला हो, फिर वो इम्प्रूव नहीं हो रहा हो, तो वो तो फिर बाद में मसला बनेगा। नहीं, फिर आप इस तरह करें, आप इंडिविजुअल बना के ना उसको आप कन्वर्ट कर हाँ सकते हाँ। हैं अपने बिजनेस के अकाउंट पे। तो ये जब हमारी क्लासेस होंगे तो फिर इंशाल्लाह मैंने आना है, और फिर ये आपने हमारे सेटअप करना है इन चीज़ों का। ओके, इंशाल्लाह। ठीक है सर, ओके। अच्छा, कल हम एनालिसिस पे बात करेंगे कि आपने कैसे एनालाइज करना है प्रोडक्ट को, जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो आपने ज्वाइन करना है, फिर उसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। दूसरा क्लास हम लोग का सर कल है? जी जी, आपका सेशन सैटरडे संडे हमारे सेशन होते हैं। एक तो वीकेंड भी होता है, आप इजली ज्वाइन भी कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप ज़्यादातर फ्री भी होते हैं, इस वजह से सैटरडे संडे आई थिंक बेस्ट है। ठीक है सर, सही। ठीक है सर, और एक क्वेश्चन था। जी। सर अभी अभी एलएलसी अप्लाई करना ठीक है, या अभी थोड़ा टाइम जाए? नहीं नहीं, अभी आप थोड़ा सा टाइम दे, रिसर्च करें आप, फिर जाके आप अपनी एलएलसी फाइल करें। अभी ठीक नहीं, है। मैं आपको नहीं रिकमेंड करता, बिकॉज आपको बिजनेस का आइडिया ही नहीं है, तो कैसे आप कर रहे हैं। ओके। हाँ सर। सर मैनुअली से सर प्रोडक्ट हंटिंग या टूल के थ्रू? जी। टूल के थ्रू प्रोडक्ट रिसर्च करे सही, या मैनुअली करने? देखिए, कीपा तो आपको चाहिए ही चाहिए, अगर आप स्पाई मेथड करते हैं या आप जो है कीपा के थ्रू करते हैं। लेकिन हंटिंग जो है ना, हंटिंग जो मैंने आपको कहा है, प्रोडक्ट के देखें, प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए आपके पास दो फेजेस होते हैं। नंबर वन फेज आपने हंटिंग करनी होती है, नंबर सेकंड उसको आपने एनालाइज करना है, ठीक है। अब हंटिंग फेज जो है वो आप कोशिश किया करें कि आप थ्रू सेलर स्पाइंग मेथड किया करें। जो मैंने आपको अभी स्पाई मेथड करके बताया है, वो सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। आप कीपा के थ्रू, स्टार्ट तो आप लोग कीपा से ही लेंगे ना, कीपा के थ्रू आप हंटिंग करें, आप प्रोडक्ट फाइंड करें, ठीक है। तो उसमें से जो विनिंग प्रोडक्ट है, अगर आप लोग उसको एनालाइज करते हैं, अच्छा प्रोडक्ट है, तो फिर तो गुड टू गो है, आप उसको सिलेक्ट कर लें। उस उस प्रोडक्ट में जो विनिंग प्रोडक्ट होता है, उसमें सेलर भी अवेलेबल है, तो उन सेलर के पास आप लोग जो है और प्रोडक्ट्स देख लें, ठीक है। मींस कि आप लोगों का एक साइकिल स्टार्ट हो गया। जब आपका साइकिल स्टार्ट हो जाता है, तो ये अनलिमिटेड आपको डेटा देता है। अब कीपा है, कीपा आपको लिमिटेड डेटा देगा, ठीक है। लेकिन ये जो मेथड है, ये बिल्कुल मैनुअल है, आपको 5 मिनट में आप इतने प्रोडक्ट्स फाइंड कर लोगे, और वो भी विनिंग प्रोडक्ट। मीन्स कि इसमें चांसेस ज्यादा होते हैं। अब आप देखें ना कि आप जब स्पाई मेथड को अप्लाई करते हैं, और फॉर एग्जांपल आपके सामने मेरा स्टोर आ जाता है, ठीक है। जब मेरा स्टोर आपके सामने आ गया, तो आपको विनिंग प्रोडक्ट्स वहां से मिल गए। तो सेम इसी तरह अगर आपको वहां से सेलर्स का स्टोर मिल गया, तो जो सेलर अपने लिए प्रोडक्ट को बाय करता है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो होगा पोटेंशियल, तो वो आप अपने लिए भी यानी कि सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इफेक्टिव वे है प्रोडक्ट रिसर्च का। ठीक है सर, थैंक ठीक यू। है सर, और दूसरा मैं। जी। हेलो सर।
जी जी। दूसरा मैं ये कह रहा था, मैंने जो आपसे पर्सनली बात की हुई थी कि मेरे साथ अब इस टाइम 3 लाख रुपए है। आपकी आवाज कट कट के अब आ रही मैं आपसे ये पूछ मैं ये कह रहा हूँ सर है। जी। कि मेरे साथ इस टाइम 3 लाख रुपए है, पर तो हमारे लिए होलसेल का अकाउंट चाहिए, मैं उसी पे काम स्टार्ट हो यूएसए में, या हमारे लिए केएसए और यूएई में देखिए काम इस पे करना बेस्ट है, ये देखिए मैं इस आपसे। पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फिर कभी, ठीक है। आप सबसे पहले मार्केट को समझे कि मार्केट में क्या हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, वो किस तरह सेल हो रहे हैं। तो जब आपको आइडिया होगा मार्केट का, तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप में से कोई अच्छा हमें स्टूडेंट मिल गया जो अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट हमारे पास भी है। हम आपको इन्वेस्टमेंट देंगे, आप आगे उस पर काम करें, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे मार्केट को समझना है कि आपने कैसे काम करना है। सर और मेरा कोशिश ये है कि मैं सारा दिन इसी काम को दे दूँ। अभी मैं मेरे भाई सऊदीया जा रहा है, सऊदी अरब, तो मेरा कोशिश ये है कि मैं सारा दिन इसी काम को दे दूँ। तो इंशाल्लाह मेरा यही उम्मीद है कि मैं आपकी कम्युनिटी का हिस्सा बनूंगा। ओके। तो फिर आप हमको डेली बेसिस पे प्रॉपर काम देता रहो कि मैं उसी पे काम करता रहूँ, शाम को मैं आपको चलिए ठीक है ठीक है, सर। इस पे आप फिर मुझसे पर्सनली पूछ लें, पर्सनल मैसेज करके, तो उसमें हम देख लेते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक। यस सर। जी जी। सर अगर किसी प्रोडक्ट में 90 डेज में अमेजोन 70% या 80% आउट ऑफ स्टॉक हो तो क्या हम उस प्रोडक्ट में जा सकते हैं? एग्जैक्टली आप जा सकते हैं अगर 70% वो आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है। इसका मतलब है कि 20% सिर्फ वो उसके पास स्टॉक आया था, तो आप उसमें जा सकते हैं। लेकिन उसमें एक चीज मैंने आपको कल बताई भी थी कि आपने देखना है कि अमेजोन डोमिनेंट तो नहीं है। अगर उसमें अमेजोन डोमिनेंट है उस प्रोडक्ट में, तो फिर आप नहीं जा सकते, ठीक है। इस वजह से बिकॉज वो फिर आपको सेल्स नहीं करने देता। और दूसरा आज मैंने आपके साथ एक दूसरा प्लस पॉइंट शेयर किया है, वो है ब्रांड। ठीक है, कि ब्रांड भी उस प्रोडक्ट में डोमिनेंट नहीं होना चाहिए, और ना ही कोई अदर सेलर उसमें डोमिनेंट हो। तो ये तीन चीजों का आपने बहुत ख्याल रखना है। सर मैंने एक प्रोडक्ट फाइंड किया है, उसमें अमेजोन के पास बाय बुक्स 1% है, तो क्या हम ऐसे प्रोडक्ट में भी जा सकते हैं? बाय बॉक्स उसके पास कितना है? 1% 30 डेज में। हाँ, आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। ओके सर। सर और एक बात पूछना था। जी सर अभी ये बहुत आगे की बात है सर, अभी पूछ रहा हूँ मैं। अभी समझो सर, अकाउंट वगैरह सस्पेंड हो गया अमेजोन का, तो हम अगर वेरिफिकेशन के लिए हिंदी में बात कर सकते हैं वहाँ पे उनके साथ? जी जी, आप हिंदी में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको हिंदी का कोई मिल गया ना, मीन्स के उसके जो हाँ सपोर्ट हाँ। है, अक्सर उसमें हिंदी के इंडिया के लोग आ जाते हैं। लेकिन अब ओके इसका ये नहीं है कि 100% वो इंडिया का ही होगा। लेकिन आप उनसे ओके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि काइंडली हम आपसे हिंदी में बात करना चाहते हैं। इसका आप ओके सोल्यूशन सर। क्या है कि आप ऐसा करें कि अपने साथ जब भी आप वेरिफिकेशन करते हैं या आप अमेजोन से बात करना चाहते हैं, तो आप किसी हाँ सर। ट्रांसलेटर को अपने साथ बिठा सकते हैं। तो वो आपके हाँ जो भी होगा वो ट्रांसलेट करेगा एज ए ट्रांसलेटर। अमेजोन आपको ये ऑप्शन देता है। ठीक है सर, वो चलेगा, वो ठीक रहेगा। और सर कुछ भी आप थोड़ा सपोर्ट करना जब ऐसा कुछ हो गया तो। नहीं, क्यों नहीं, जरूर आप डिस्कस कर लें, फिर जब भी आपका वेरिफिकेशन होगा तो मैं आपको हाँ गाइड सर। कर सकता ठीक है सर, कोई बात नहीं, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। हूँ। वालेकुम अस्सलाम। सर ये पूछना था, अभी हम किसी ब्रांड से बात करते हैं ना, जी। तो ये उनके पास इनवॉइस पहले ले सकते हैं सर, पेमेंट करने से पहले? वो तो मैं आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग में बताऊंगा कि कैसे आप लोगों ने ऑर्डर को प्रोसीड करना है आगे। तो उसमें फिर ये सारी बातें आएंगी कि आपने इनवॉइस कैसे लेनी है, आपने पेमेंट कैसे सेंड करनी है। तो सब हम ऑर्डर प्रोसेसिंग में डिस्कस करेंगे।
हाँ ठीक है सर। अभी आपका प्रोडक्ट रिलेटेड, प्रोडक्ट हंटिंग रिलेटेड या कोई सोर्सिंग रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो आप पूछे। हाँ ठीक है। और सर अगर ब्रांड को हमें वेरीफाई करना तो सिर्फ ट्रस्ट पायलट पे ही कर सकते हैं क्या, और कोई वेबसाइट और नहीं है? देखिए मैं आपको, अगर आप ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं तो ब्रांड मैंने आपको कहा है कि 90% जो है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होते हैं, वो आपके साथ स्कैम नहीं करते। 10% ओके। चांसेस है कि वो आपके साथ स्कैम करें। तो इस हाँ। वजह से आप लोगों ने फिर भी अपने आप को कंफर्म करने के लिए आपके पास ट्रस्ट पायलट जो है बेस्ट है। ठीक है, इसके अलावा आप सोशल मीडिया पे भी जा सकते हैं। सोशल मीडिया पे नहीं मिल रहे, फिर आप लोग गूगल रिव्यूज देखें, तो गूगल पे आप लोगों को मिल जाएगा। अगर गूगल पे भी नहीं है, फिर आप चैट जीपीटी से पूछें, तो वो आपको बताएगा एग्जैक्टली कि कैसे जो है आपने यानी कि जाना है या नहीं जाना, इसमें नेगेटिव रिव्यू है या पॉजिटिव है। ओके ठीक है सर। चलो चले। चलो। जी जी। हमारे भी साथ। आवाज आपकी स्लो आ रही है। सर मैं कह रहा था कि सोर्सिंग का जो तरीका आपने बताया सर, हम रिवर्स सोर्सिंग का तरीका जो है वो अप्लाई करेंगे। आप पहले प्रोडक्ट फाइंड करके ये इसके आज डिस्ट्रीब्यूट। आज के सेशन में हमने डिस्कस किया है कि आपने सबसे पहले प्रोडक्ट फाइंड करना है, फिर आप लोगों ने सोर्सिंग पे जाना है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा, कल का सेशन, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड करके फिर आप लोगों ने कैसे उनके प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, उस पर फिर कल डिटेल से हम बात करेंगे। ठीक है सर। सर अगर किसी प्रोडक्ट में कोई न्यू सेलर आया, उसको 2-3 मंथ्स हो गए हैं, तो क्या वो प्रोडक्ट कंसीडर होगी विनिंग, इसमें हम जा सकते हैं? कैसे, आप दोबारा रिपीट करें। सर अगर किसी प्रोडक्ट में कोई न्यू सेलर आया, उसको 2-3 मंथ्स हो गए हैं और उसकी सेल्स भी अच्छी हो रही है, तो क्या हम उस प्रोडक्ट में जा सकते हैं? एग्जैक्टली आप जा सकते हैं, अगर उसको सेल मिल रही है, उसको बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है, आपने उस प्रोडक्ट में जाना है। दूसरा यहाँ पे देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना, अगर आप सोर्सिंग को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेते हैं, सोर्सिंग में जो मेन चीज है ना वो ये है कि आपको मैंने लास्ट में बताया था कि आप अगर प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं तो आपको ब्रांड मिल जाता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे अपनी जो प्रोडक्ट हंटिंग के सेशन में, अगर आप उन्हीं पॉइंट्स को अप्लाई करेंगे तो आपको, आपके लिए सोर्सिंग फाइंड करना बहुत इजी होगा। सोर्सिंग में आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी अगर आप लोग प्रोडक्ट, वो जो मैंने आपको मेथड्स बताए थे उस पर अगर आप लोग काम करोगे। बिकॉज आप लोगों को उस मेथड के थ्रू जो बिल्कुल न्यूली लॉन्च ब्रांड्स होते हैं, न्यूली लॉन्च जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो आप लोग फाइंड करोगे, तो वो ब्रांड जो है वो आपको जल्दी रिस्पॉन्सेज देते हैं। आपने देखना है कि एक देखें होता है कि वो ब्रांड्स जो बिल्कुल बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, ठीक है, जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है मार्केट में, एक वो ब्रांड होते हैं जो बिल्कुल न्यूली लॉन्च होते हैं। तो अब अगर आप लोग क्या करते हैं, उन ब्रांड्स के पास जाते हैं जिनकी ऑलरेडी मार्केट में डिमांड है। आपके माइंड में ये है कि डव बहुत बड़ा ब्रांड है, मैं जाता हूँ डव के साथ कॉन्टेक्ट करता हूँ, या आप लोग बड़े बड़े ब्रांड्स को अप्रोच करते हैं। तो जब आप लोग उनको अप्रोच करेंगे, उनको आपकी नीड नहीं है, उनको आपकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने ऐसे प्रोडक्ट्स में जाना है, ऐसे ब्रांड्स को अप्रोच करना है जिनको आपकी नीड हो। अब मैं जिन ब्रांड्स के साथ काम कर रहा हूँ वो बिल्कुल न्यूली लॉन्च है। जब मैं अप्रोच करता हूँ तो वो मुझे खुद ऑफर्स देते हैं कि आप मेरे साथ ऐसी डील कर लो, आप जो है मुझसे इतनी परचेजिंग कर लो, आप जो है जितना मर्जी आप चाहते हो आप मुझसे बाय कर लो, मेरी कोई एमओक्यू भी नहीं है। ठीक है, वो कौन से ब्रांड होते हैं जिसको मेरी नीड होती है, मैंने ऐसे ब्रांड्स को अप्रोच करना है, ऐसे ब्रांड के साथ मैंने काम करना है। वो मैंने आपको बताया था कि आपने सेलर स्पाइंग मेथड पे काम करना है। ठीक है, अगर सेलर स्पाइंग मेथड पे आप काम करेंगे, उसमें न्यूली यानी कि न्यू स्टोर्स होंगे, उन स्टोर्स को आप अप्रोच करोगे, उनमें आप लोग प्रोडक्ट्स देखोगे, तो वो आप लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट होंगे। ठीक है, और इसमें एक दूसरा भी एक मेथड यूज होता है जो कल के सेशन में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, जिसके थ्रू और भी आप लोग अच्छे तरीके से ब्रांड्स को अप्रोच कर सकोगे। और वो जो ब्रांड्स होंगे ना, वो 100% जो है वो आपको अप्रूवल्स भी देंगे और आपके साथ काम भी करेंगे। सर अगर हम FBA मॉडल पर काम करें तो हम ऐसे ही प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे? तो वो सारी चीजें अलग होती है ना, उसके लिए तो आपने फिर और तरीके से हंटिंग करनी होगी। ये तो आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ एफबीए होलसेल पे। अच्छा, यहाँ पे चैट में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, इस पे पता चलता है कि कब वेबसाइट बनी है। तो देखिए, अगर आपने
अगर ये देखना है कि कब वेबसाइट बनी है, वो तो एक तो आपको अबाउट अस में मिल जाता है, दूसरा आपको चैट जीपीटी भी बता देता है, तो आपको हु डॉट आई एस पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आपने रेटिंग रिव्यूज चेक करनी है जो कि आप लोगों को ट्रस्ट पायलट से मिलेगी। ओके सर, और सर अगर डिस्ट्रीब्यूटर इनवॉइस दे दे फिर भी ऑथराइजेशन लेटर की जरूरत होगी? ऑथराइजेशन लेटर मस्ट है, अमेजोन आपसे रिक्वायर्ड करता है, ये आपने माइंड में बात को रखना है, मुझसे भूल गया था, आपने याद करवाया है। अमेजोन आपसे 4 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करता है, ये आपने अपने पास नोट करना है इस बात को। नंबर फर्स्ट आपसे इनवॉइस मांगता है, नंबर सेकंड आपसे लेटर ऑफ ऑथराइजेशन मांगता है, नंबर थर्ड आप लोगों से मांगता है कि आपने मुझे प्रूफ देना है इन्वेंट्री का, मीन्स के आपने ये साबित करना होता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये मैंने ब्रांड से ही बाय किया है, चाहे वो जैसे भी आप लोगों ने प्रूफ करके देना हो। ठीक है, आप इनवॉइस देते हैं, अब इनवॉइस में इतना पोटेंशियल होना चाहिए, मीन्स के सारी चीजें एक्सप्लेन हो। सारी चीजें क्या होती है, लाइक उसमें इनवॉइस नंबर, ब्रांड का एड्रेस, ब्रांड का ईमेल, ब्रांड का कॉन्टैक्ट, आपकी जो प्रोडक्ट जो आप बाय कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी, उसका नाम मेंशन होना चाहिए, उसकी जो आपने बाइंग की है। ठीक है, तो वो क्वांटिटी मेंशन आपने करनी है। फिर जब आपका प्रोडक्ट जब डिलीवर होता है तो अक्सर इनवॉइस में ही आपको वो ट्रैकिंग आईडी मिलती है। ठीक है, तो वो ट्रैकिंग आईडीज जो है वो इनवॉइस पे मेंशन होनी चाहिए। तो सारी चीजें अगर इनवॉइस में है तो फिर आपका ये प्रूफ हो जाता है। लेकिन अमेजोन जो आपसे रिक्वायर्ड करता है ना, वो 4 डॉक्यूमेंट्स हैं। नंबर फर्स्ट इनवॉइस, नंबर सेकंड लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, नंबर थर्ड जो है आपको कहता है कि आप बिल ऑफ लैंडिंग जो है प्रूफ करें कि ये जो है आपके वेयर हाउस, ब्रांड के वेयर हाउस से गया है अमेजोन के वेयर हाउस, वो आपने इसको प्रूफ देना है। एंड नंबर फोर जो है प्रूफ ऑफ पेमेंट, सॉरी थर्ड प्रूफ ऑफ पेमेंट है, नंबर फोर जो है वो प्रूफ ऑफ डिलीवरी है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने देने हैं, अगर इसमें से एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, आपका अकाउंट जो है वो हमेशा हमेशा के लिए सस्पेंड हो जाएगा। जब भी आप लोग बाइंग करते हैं, ब्रांड के साथ कांटेक्ट करते हैं, तो उससे आप लोगों ने इन बातों का पूछना है, आप लेटर ऑफ ऑथराइजेशन देते हैं या नहीं देते। अगर नहीं देते तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, उसका भी फिर मैं आपको बताऊंगा, अगर जो ब्रांड आपको नहीं देता तो उसको फिर आप लोगों ने कैसे फर्दर उसमें मूव होना है। सर मैंने बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर से ये भी कहा है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर ये कहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी नहीं है कि हम आपको ऑथराइजेशन लेटर दें, ये ब्रांड का काम है, हम आपको सिर्फ इनवॉइस ही दे सकते हैं। तो सिर्फ इनवॉइस काफ़ी नहीं होता, तो फिर हम उस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम नहीं कर सकते क्या? देखें, आप उससे ये कंफर्म तो करें ना कि आप ब्रांड के एथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं या नहीं है। अगर वो एथोराइज्ड है तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स तो दे सकता है ना, कि आप मुझे सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट्स दें, आप मुझे वो दे दें। ठीक है, जब आपको सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट्स, अब ऐसे हुआ है, मीन्स के ये आपको कई डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे कहते हैं। अब लास्ट टाइम भी मेरे पास एक केस आया था, बहुत से आते हैं, लेकिन एक मेरे माइंड में अभी भी है। उससे डिस्ट्रीब्यूटर से उसने पूछा कि आप मुझे ऑफर करते हैं या नहीं। फिर जब उसका अकाउंट सस्पेंड हुआ था तो फिर उसको डिस्ट्रीब्यूटर ने पूरा सप्लाई चेन दिया था। सप्लाई चेन में अब होता क्या है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर ने जहाँ से परचेजिंग की है, ब्रांड से की है, तो वो सब के सब डॉक्यूमेंट्स जो है वो उसको दे दिए थे। उसने जब सबमिट किए तो उसका अकाउंट भी सॉल्व हो गया था। वो आपको क्यों नहीं देगा, आप उससे क्वेश्चन करें, आप उससे मांगे, रिक्वेस्ट करें कि आप मुझे बना के दे काइंडली, ताकि जो है मैं आगे अमेजोन पे इसको सेल कर सकूं। और अगर आप कहते हैं कि इनवॉइस पे काम हो जाएगा, आप इसको प्रूफ कर सकते हो, फिर भी मैं आपके साथ फर्दरली मूव ऑन हो जाऊंगा।